हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एसएससी सीपीओ 2019 का जो गेम चल रहा है कट ऑफ का, बच्चों का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं चीज़ों को देख के। और बहुत कुछ मैसेजेस आए पिछले कल, तो कुछ ज़्यादा ही मैसेज आए या उन्होंने आरबी वाले भाई का देखा सर्वे, और वो कुछ ज़्यादा ही अपसेट थे किसी चीज़ को लेके, और कुछ लोग अलग अलग ग्रुपों में गाली गलौज भी कर रहे थे उसको, जो कि बहुत गलत बात है। और मेरा सर्वे क्या है, इन दोनों का एनालिसिस कर देंगे आज, पूरा दोनों का और क्या चीज़ है इस सीपीओ 2019 के कट ऑफ के गेम का, और ये फालतू की भसड़ का आज इसी में एंड कर देते हैं। इसके बाद इस पर कोई बात नहीं होगी मेरे एंड पे तो। ठीक है, लेट्स एंड दिस। सोशल इन्फो है, कुछ पर्सनली पूछना हो इंस्टाग्राम पर सेटलोस चौधरी से बात पूछ सकते हैं। एसएससी रिलेटेड हर अपडेट, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हर चीज़ के कोई भी रिजल्ट हर चीज़ का टेलीग्राम पे सेटलोस चौधरी से मिल जाएगा। उस पर हर अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, दिल्ली पुलिस की। उन्होंने जो कट ऑफ बताई है आरबी वाले भाई ने, शुभम जैन जी ने, तो उनके हिसाब से जो आ रहा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उन्होंने 301 बताई, प्लस माइनस 3 का उन्होंने रखा। मैंने जो बताई थी 292 पॉइंट से 297 रही थी। तो थोड़ा सा हम दोनों के बीच में कह सकते हो 8-10 नंबर का ऊपर नीचे है, बट एक रेंज आपको इससे पता चल सकती है। ऐसे ईडब्ल्यूएस का मैंने 262 से 67 बता ली थी, उन्होंने 273 बताई थी। ओबीसी का उन्होंने 292 प्लस बताई है, मैंने 272 से 77 बताई थी। एससी एसटी का भी मैंने 235 से 40 बोले तो उन्होंने 240 से 45, ऐसे कुछ ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर कट ऑफ बताई। तो फिर भी काफ़ी सिमिलरिटी उनके डाटा और मेरे, उनका डाटा था लगभग कितने 1400 कुछ का, मेरा अभी तक तो मेरे पास 1419 अभी भी डाटा आ गया है कि 1419 लोगों का डाटा मेरे पास है। जब मैंने वीडियो बनाई थी 1368-70 ऐसे लोगों का डाटा था। तो 100-200 लोगों का डाटा ऊपर नीचे है, बट ओवरऑल फैक्ट्स और डाटा सब कुछ सेम रिजल्ट्स दे रहा है। जो भी उनके पास जाए मेरे पास आया, सब कुछ सेम रिजल्ट दे रहा था। अब बात करते हैं मेल के कैंडिडेट के, यूआर कैंडिडेट के कट ऑफ। उन्होंने बताया 329 से प्लस माइनस 30, मैंने बताया 323 से 27। तो एक चीज़ तो क्लियर है, 325 के आसपास जो हैं वो पूरे कंटेंशन में है, उससे नीचे शायद दिक्कत हो, बट इसके हिसाब से तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, अभी उस पर दोबारा से उन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं। ईडब्ल्यूएस का 316 उन्होंने बताया, मैंने 302 से 307 बताया, यहाँ पे हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ओबीसी का 308 से 313 बताया, एससी का 305 बताया मैंने, उन्होंने 310 के आसपास बताया। ओबीसी में हमारे में फिर भी काफ़ी सिमिलरिटी, उन्होंने प्लस माइनस 3 का दिया, तो काफ़ी सिमिलरिटी आ रही। और एससी का हो 305 प्लस मैंने बोला था, 310 प्लस उन्होंने बोला। एसटी का ही है 280 से 85। अब फैक्टर्स भी हैं अलग अलग, बट फिलहाल जो वो हैं दोनों को कंपेयर करके मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैंने उन्होंने जो फाइनल फीमेल कैंडिडेट के लिए लास्ट सिलेक्शन का बोला, उन्होंने बोला 270 से प्लस माइनस 5, और मैंने भी 273 से 77 के आसपास फीमेल कैंडिडेट का बताया था। 270 से नीचे तो चांसेस कम ही है, बट शायद हो जाए। तो ऐसी बात है, क्योंकि और इस चीज़ें बहुत सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैं कंपैरिजन वाला जो है, उन्होंने 235 के आसपास प्लस माइनस 8 का लिया है ईडब्ल्यूएस में, मैंने 258 से 60 का लिया है। ओबीसी में क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का भी इशू रहता है, तो ये हो सकती हैं चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर। ओबीसी में 262 से प्लस माइनस 5 का लिया, मैंने भी 262 से 66 का ही बताया जो डाटा के अकॉर्डिंग आया। एससी के लिए 224 से 28 मैंने बताया, और उन्होंने 200 से नीचे बताया। एसटी के लिए 220 प्लस माइनस 10 का इन्होंने लिया, मैंने 227 से 30 लिया था। ठीक है, अब आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज हो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं, उस वाली बात पर कि यूआर का जो वो है उन्होंने बताया अपने हिसाब से, और उनका जो वो आ रहा था 278 प्लस माइनस 5। तो मैंने जो बताया 260 से 65 के आसपास, 64 बोला है, 65 के आसपास है। ईडब्ल्यूएस का 255 प्लस माइनस 8 उन्होंने बोला, मैंने भी 250 से 55 बोला है। ओबीसी का 272 से प्लस माइनस 6 बोला उन्होंने, मैंने 252 से 257 बोला है। एससी का 210 से 15 मैंने बोला है, 215 के आसपास उन्होंने बोला है। एसटी का भी कुछ ऐसा ही है, एससी एसटी में सेम सेम सी बात रही है। अब क्या हो रहा है कि देखो, उन्होंने एनालिसिस किया 2 दिन, उन्होंने भी जैसे बताया वीडियो में शुभम भाई ने, और कम से कम 2 दिन मुझे लगे थे। एक दिन तो 6 घंटे तो लगातार मैंने नॉन स्टॉप एनालिसिस किया था डाटा का, जब मैंने वीडियो भी बना के डाली थी और बताया था। देखो, हमारा का आपका क्या है कि आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं एग्जाम से। आपके मार्क्स होंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल यूआर के मान लेते हैं, किसी के मान लो 260 के आसपास ही हैं, तो आपके पूरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपका कैरियर सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो आपके इमोशंस समझ में आते हैं। हमारा काम, हमारे उतन वो नहीं है कि हमारे लिए हमारे कैरियर की बात है, हम तटस्थ होके उसका एनालिसिस कर सकते हैं।
उसको जो फैक्ट्स और डाटा है और जो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ है वो सब है, वो सबको देखते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है कि नॉन डीपीएसआई वैकेंसीज कितनी है, पहले कितनी रही है, डिफरेंस क्या आया था पहले, अब क्या डिफरेंस है। इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है, बहुत रिसर्च और एनालिसिस करके कोई बताता है आपको। मैंने भी बताया बहुत कुछ ये करके, बट ये था कि हाँ चलो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है। आरबीवी वाले भाई को से भी करवा लेते हैं, उन्होंने भी मेरे पास भी 1400 के आसपास डाटा आ गया, उनके पास भी 1500 के आसपास आया डाटा, वही 1400-1500 लोगों का रहा, और उन्होंने भी अपने हिसाब से वो करके बता दिया। बट हमारा काम वो डाटा को एनालिसिस और बहुत कुछ चीज़ों को करके बताना काम है, ना कि हमारा इमोशंस कि भाई मेरे 260 बन रहे हैं, इससे नीचे कट ऑफ बता दो। ऐसे नहीं बता सकते ना हम। जो डाटा बोल रहा है, जो प्रीवियस ईयर फैक्ट्स बोल रहे हैं, जो इतना एनालिसिस करके 4-6 घंटे, आप हर एक बंदा अपना अपना एक अलग एनालिसिस लाता है, अपने अपने अलग चीज़ें ये बताता है कि ये है, ऐसा है, वैसा है, ये कंसीडर करो, मेडिकल में इतने हुए, री मेडिकल में इतने फेल हुए, डीवी इतना इसका किया। एक ये मैसेज भेज देगा कि ये इसके हिसाब से बनाओ, एक वो कोई ये भेज देगा इतने इतने स्किप करे इसके हिसाब से बताओ, एक भेज देगा कि बस इसके जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से बनाओ। हर कोई अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करता है और अपने हिसाब से कट ऑफ प्रिडिक्ट कर लेता। तो भाई अगर आपको ऐसे करना है तो वैसे कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से उसको 220 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है उस डाटा जो आपने भेजा है उस डाटा को अच्छे से एनालाइज करना और बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना और सोच विचार के कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लोज चीज़ें दे पाएँ। ये जो भी चाहे शुभम भाई ने बताई या मैंने बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ये हो गया और यही कट ऑफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कट ऑफ एसएससी डिसाइड करेगी, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हम जो डाटा के उनके बेसिस पे हैं वो बता पाएंगे, और वो वेरी कर सकती है, हो सकता है वो 280 प्लस भी चले जाए और हो सकता है वो 250 प्लस भी रह जाए, 255-56 ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा काम सिर्फ आपकी जो चीजें आई हैं उसके एनालिसिस पे करके आपको रफ आइडिया देना। रफ आइडिया उन्होंने भी दिया, रफ आइडिया मैंने भी दिया। बट अब क्या है कि कुछ बच्चे जिनको ये वो पसंद नहीं आ रही, इतनी गाली गलौज कर रहे हैं ग्रुप वगैरह में। मेनली ज्यादा ऐसे लोग होते नहीं है, 10-15 लोग होंगे, सच बता रहा हूँ, 10 से 15 लोग मैक्सिमम, खूब से खूब कर दो 20 लोग। अब जो 5291 कैंडिडेट हैं, 5291 जिन्होंने मेंस दिया है, उनमें से इन 15-20 लोगों को छोड़ दूं, बाकी सब चीज लोग हैं वो सब चीजों को समझते हैं अच्छे से और हर चीज को मानते। बट ये 15-20 लोग हर जगह जाएंगे, हर किसी को गाली देंगे। पहले तो मेरे समझ में नहीं आती, आप खुद जाते हो मेंटर्स पे, बोलते हो कि हमारा डाटा ले लो, हमारे लिए कट ऑफ प्रोटेक्शन वीडियो बना दो, ये कर दो, वो कर दो। किसी को भी, अब खासतौर पर इस आरबी वाले जो भाई हैं, आपको लगता है 5291 लोगों का डाटा लेके इसके बेसिस पे कट ऑफ बना के वो व्यूज के लिए करेंगे? या वो व्यूज के लिए करेगा बंदा? उसके यार वो सीजीएल वीजीएल की बताता है, वो उसके पास 40-50 हज़ार व्यूज ऐसे ही आ जाते हैं। वो 10-15 हज़ार, 10,000, 10-15 हज़ार व्यूज आएंगे आपके इन 5291 लोगों में, इनके लिए व्यूज के लिए नहीं करेगा वो। आप पता नहीं, एक तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोग, इनको कुछ जो ये खासतौर ये 15-20 लोग हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, इनको ये लगता है कि हर जो बैठा है मेंटर वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रहा है। इन 10-15 हज़ार व्यूज के लिए जो उसकी बात कर रहा हूँ सोहम भाई की, मेरे पे तो उतने पे आए भी नहीं, 5-7 हज़ार पे ही रहे। तो इनके लिए कोई, आपको लगता है कि यार कमाल है, इस बंदे को तो नहीं बोल दो यार कि ये व्यूज के लिए आपके उनके लिए मर रहा है। आपको सही गाइडेंस के लिए बैठे होते हैं यहाँ पर, सच में सही गाइडेंस के लिए, कि आपको एक रफ आइडिया दे पाएं और आपकी हेल्प कर पाएं, ना कि ये कि कुछ भी आप कि व्यूज आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। भाई जिनको ये लगता है व्यूज आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, काम कर रहा हूँ मैं, और कुछ लोग तो 2-4 आ भी गए हैं यूट्यूब पे, सीपीओ 2019 वाले, उनको लगता है आएंगे। मैंने मुझसे भी पूछा एक दो ने कि बता दो कितनी कमाई है, ये है वो। आगे आओ, कोशिश कर लो, 6 महीने टिक जाना, मान जाएंगे आपको, ठीक है। पता चल जाएगा यहाँ पर क्या होता है, क्यों होता है। दूर से हर चीज़ बोलना बहुत आसान होता है, किसी को आपके व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बोल रहे हैं, जो भी मेंटर हैं, वो आपको सही गाइडेंस और सही चीज़ से इन्फॉर्म कराने के लिए बोलते हैं, व्यूज के लिए नहीं बोलता कोई। खासतौर पर जब आप फाइनल सिलेक्शन के पास होते हो ना, तो व्यूज के लिए नहीं बोलता हर बंदा। ये अब उसको गाली दे रहे हो, पहले मुझे बोले गए कि हाँ भैया एनालिसिस कर दो, एनालिसिस कर दो, ये मैं उन 15-20 लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ। ये जो बाकी 5291 जो लोग हैं, इनमें से 5270 के आसपास कैंडिडेट को नहीं बोल रहा हूँ, ये 15-20 जो लोग हैं हर जगह गाली देते हैं, हर ग्रुपों में पाए जाएंगे, तो सीपीओ के ग्रुपों में ये खास तौर पर पाए जाएंगे। ये एक डिफरेंट प्रजाति है। पहले बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे भैया प्लीज प्लीज हमारे लिए कर दो कर दो, और फिर उसी मेंटर को गाली देंगे, क्योंकि उसने इनके हिसाब से जो इनको पोस्ट चाहिए वो नहीं बताई ना इनके लिए, तो इनको गुस्सा आता। ऐसे अब शुभम भाई को हमारा कट ऑफ प्रोडिक्शन या एनालिसिस पसंद नहीं आया, खूब है, कोई बिल्कुल बात साहब, आपका हक है, आपको पसंद ना आए दूसरे किसी मेंटर से आप ट्राई करवाएं।
शुभम जैन भाई से आपने करवाया, उन भाई ने भी पूरा अपनी ओर से जो बेस्ट हो सकता था वो करके दे दिया आपको। अब आप उनको भी ये 15-20 लोग ये उनको भी गाली गलौज देने लग रहे हैं। तो ये इनका बस चले तो इनको हिसाब से कुछ ना हो तो ये अपने माँ बाप को भी गाली गलौज देते हैं। सच बता रहा हूँ, ये अपने माँ बाप को भी गाली गलौज दे देंगे, भाई बहन को सबको गाली गलौज करें। ये बहुत ही जो होते हैं ना एकदम घटिया और नीच किस्म के लोग, ये हर जगह पाए जाते हैं सोसाइटी में हमारे में। और खासतौर पर एक ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स भी आए, सीपीओ 2019 का कोई ग्रुप है, उसमें तो वे बहुत गाली गलौज करते हैं। ये 15-20 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। वो पाएंगे, घटिया लोग होते हैं हर जगह, पता है, समझते हैं। बट ये है कि कट ऑफ प्रिडिक्शन बनाना और ये सब चीज़ करना, एक मेंटर का आप बोलते हो तो वो कर देते हैं। किसी को पसंद नहीं होता कट ऑफ वीडियो बनाना, किसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा इसमें टाइम एनर्जी इन्वेस्ट होती है इंसान की, और फिर आप वो चीज़ वो ला के देते हो। और हमेशा ऐसा होगा कि देखो, जो भी कट ऑफ बताई, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 270 बताई, तो हमेशा ऐसा होगा जो 270 से नीचे होंगे उनको वो पसंद नहीं आएगी, हमेशा होगा ऐसा। तो इसमें कुछ नया नहीं है, और हम ये सारी चीज़ें समझते हैं। बट सही है, आपकी मर्जी है। और कोई मेंटर हो और ट्राई कर लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी मेंटर हो यूट्यूब पे आप सब ट्राई कर लो। डाटा एनालिसिस प्रीवियस के वो सब कुछ करके सबका लगभग लगभग वही रेंज आएगी हर एक उसके लिए, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे नॉन उसके लिए हो, उससे नीचे नहीं आएगी। आप चाहते हैं, कुछ लोग खास तौर पे जो बॉर्डर पे हैं वो चाहते हैं कि उससे कम हो, बट हो सकता है वो कम हो भी जाए। फाइनली जब एसएससी का आ जाए, वो हो सकता है वो कम भी हो जाए। ये नहीं कि नहीं, जब हमने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल हो सकता है। अब एक कमाल की बात हुई, कोई सीपीओ 2019 का कैंडिडेट है, और उसने वीडियो बना दी यूट्यूब पे और डाल दी। उसने ना अपना फेस दिखाया ना कुछ, बस एक ऑडियो रिकॉर्ड कर दी, यूट्यूब पे सर्च करके सीपीओ 2019 मेरी वीडियोस को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने लग रहा, और बस कहने लग रहा है ये वो। और फिर मेरे बारे में थोड़ा बहुत बोला, चलो कोई बात नहीं। फिर कि इसके भाई के बारे मेरे भाई के बारे में कि भाई उसके इतने नंबर नहीं है, अगर वो होता, कमेंट किया वन अमंग टॉपर्स है वो। मेरे भाई के नंबरों से भाई आपको क्या मिल जाएगा बताओ, मैं बता भी दूं क्या मिल जाएगा। ये चैनल यहाँ पे नंबर दिखाने, शो ऑफ करने, अब भाई जिनको शो ऑफ करने का शौक है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। ये चैनल या कुछ भी, या उसके नंबर बताने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं बिल्कुल बता दूं भाई उसके नंबरों से। पर यह है कि हाँ, उसका जो भी है अच्छा है। अब देखे जो भी है, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा इतने। अब ये बोल रहा था कि 190 प्लस, एक वो वीडियो में बोल रहा था कि 190 प्लस होते इसके भाई के, तो अब तक वीडियो लेके आ चुका होता अपने भाई की कि हाँ जी कैसे स्ट्रेटजी कैसे स्कोर करे 190 प्लस, ये वो यूट्यूब पे बहुत करते हैं। भाई देखो, वैसे मैं बोलता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, 190 प्लस ही हैं उसके, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं ला रहा उसकी कट ऑफ कि भाई कैसे टॉपर करें, क्या करें, कुछ करें, कुछ भी नहीं ला रहा। 195 है उसके, देखो मैं तुम्हें नंबर बता देता हूँ, 195 है उसकी मेंस में, नहीं ला रहा। और ना मुझे शो ऑफ करना, पर यह है कि जब ये बोला जाता है, मेरे पूछा जाता है ये सब, तो मैं बता रहा हूँ नहीं शो ऑफ करना, शो ऑफ टाइप इंसान नहीं है भाई हम। तो जिनको सिर्फ नंबर देखने होते हैं, सब करने होते हैं, भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। न मैं ये शो ऑफ करूंगा कभी भी, न मैं ये वीडियो लाऊंगा ऐसे कि मेरे भाई 95 लाया, कैसे लाया, और ये कट ऑफ वीडियो और ऐसे वीडियो एनालिसिस वीडियो ऐसे तैयारी करें 190 प्लस लाने की, ये सब नहीं करेंगे भाई। आप नहीं समझते, आपकी जो लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से आप बोल देते हो, कर देते हो। हाँ, यहाँ अलग तरीके से दुनिया को सोचते समझते हैं, देखते हैं, और वो समझ आपसे अलग है हमारी। अब मैं वो आपको समझा नहीं सकता, जिनको जितनी समझ है वो उस हिसाब से चीज़ें करें, कोई दिक्कत नहीं। और जरूर ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है, 197.5 भी है, 196.25 में बहुत सारे लोग नंबर लाए हैं। अब एक चीज़ और है, कमाल की है, बच्चे बोल रहे हैं कि सीपीओ 2019 का प्रीलिम्स डिफिकल्ट आया था, बिल्कुल आया था, कट ऑफ कम हुई थी, बिल्कुल कम हुई थी। अब कोई ये बोल रहा है कि सीपीओ सीपीओ 2000 जो इसका पेपर है 2019 का मेंस का पेपर डिफिकल्ट आया। भाई अगर तुम्हें ये पेपर डिफिकल्ट लगता है ना, तो फिर 2015-16 का पेपर देख लोगे ना, एसएससी के मेंस के इंग्लिश के, तो तुम रो दोगे। अगर तुम्हें ये पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, पेपर ये इजी था, बहुत इजी पेपर था, अगर इसमें भी तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं तो भाई फिर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही वीक है, और तुम्हें 2015-16 का पेपर देख के तो जाने क्या ही करोगे। ये तुम्हें अगर डिफिकल्ट लग रहा है, अब आजकल जब टीसीएस जब से आया उसके बावजूद की इंग्लिश अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है, मानता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस थे पीक्यूआरएस के जो जंबल्ड सेंटेंसेस थे उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई बच्चों में, कुछ क्वेश्चंस थे वो 5-7 क्वेश्चंस, बट 195 क्वेश्चंस के आसपास या 190 क्वेश्चंस के आसपास थे ऐसे जो डुएबल थे ही। पर यह है कि हर किसी की अपनी अपनी वो है। मैं ये नहीं कहता सबके इतने ही आने चाहिए, या जो कुछ भी एवरेज हमारा 160 के आसपास आया था टीयर 2 का लोगों का 160 प्लस।
और 160 भी नहीं लाया जा रहा और एवरेज स्कोर भी नहीं लाया जा रहा, आप ला रहे हो 140 और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं जी पेपर डिफिकल्ट था। भाई आप कम आए हैं, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, लोग लाए नंबर, बहुत लाए। 190 तो बहुत है हमारे डाटा में, आप खुद जाके देख सकते हैं, डाली हुई है एक्सेल सीट। फिलहाल बस ये अपील है, अपील एक छोटी सी यही है कि गाली गलौच मत किया करो, कोई भी मेंटर हो, चाहे शुभम जैन भाई हो, मैं हूँ, या कोई और भी मेंटर हो जो आपकी गाइडेंस के लिए आपको बता रहा है, उसी को, ये खासतौर 15-20 दूर लोग हैं ना, वही वही आपको पा जाएंगे उसी पे ग्रुप में, वही देते रहते हैं, कुछ काम धाम तो है नहीं, तो यही कर लो, गाली गलौच ही दे लो। तो ये है। अब बात आती है कि नेक्स्ट क्या है। एक मैं मेडिकल वीडियो सोच रहा हूँ, मैंने एक मेडिकल वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे डाउट्स आए, मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स का रिप्लाई कर दूँ, फिर एक बार एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वही सेम डाउट्स रिपीट होने लगे, और कुछ एक दो दो चार या चार छः डाउट्स ऐसे नए आए जो कि मुझे लगा कि होना चाहिए। तो मैं एक ऐसा करूँगा, सारे कमेंट्स को पढ़ते हुए, सारे कमेंट्स के उनके सारे तो नहीं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हैं डाउट्स हैं, तो वो सारे डाउट्स के लेके आ जाऊँगा, जो जो भी आपके कमेंट थे उनका मैं बता पाऊँ आपको, ठीक है, कि क्या क्या है एक ही वीडियो में। तो आपके बहुत सारे ऐसा हो सकता है जो आपने कमेंट किया हो या आपके दिमाग में हो, तो डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जल्दी वीडियो लेके आऊँगा इसके, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। आप आई होप ये एनालिसिस और ये सब चीज़ आपने अच्छे से देख ली होगी। तो बस यही था वीडियो में, नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे। अब सीपीओ 2019 के बारे में, कट ऑफ के बारे में यार प्लीज़ अब मत बोलिएगा, कुछ पर्सनली पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।